जो स्त्री गौ माता को ऐसी रोटी खिलाती है उसका संपूर्ण धन नष्ट हो जाता है। ऐसे घर से देवी देवता भी हो जाते हैं क्रोधित। इसी के साथ हम जानेंगे ऐसे विशेष वस्तु के बारे में जो अगर आप गौ माता को खिला दे तो माँ लक्ष्मी हो जाती है प्रसन्न, घर में होता है स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी का वास। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिख दें हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी। हिंदू संस्कृति में गाय को एक अत्यधिक महत्वपूर्ण और पवित्र प्राणी माना गया है। हमारे शास्त्रों में गाय को माता कहकर संबोधित किया जाता है। समस्त देवी देवता भी गाय का पूजन करते हैं। समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई कामधेनु माता समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी है। अतः हमें गाय को कामधेनु माता मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे हमारे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसी मान्यता है कि गौ माता के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है। हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी हमें ये बात बताई गई है कि गौ माता को माँ, बहन या बेटी की तरह मानना चाहिए और इस शांत जीव को कभी मारना नहीं चाहिए। हिंदू धर्म में गौ माता की हत्या करना महापाप माना गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य केवल दूध के लिए ही गाय का पालन करेंगे। दूध से धन कमाने के लिए ही वो गाय को अत्यंत कष्ट देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। जो मनुष्य कलयुग में भी गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से करेगा वो सुख समृद्धि पाएगा। जो स्त्री पहली रोटी गाय के लिए निकालेगी वो सौभाग्यशाली होगी। जो अपने घर में गौ माता से प्राप्त दूध, दही और घी रखेगा वो सभी रोगों से मुक्त होकर ऐश्वर्यशाली बनेगा। हिंदू धर्म में गौ माता की सेवा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो भी व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है वो व्यक्ति मृत्यु के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में जाता है। गांव हो या शहर, जिसकी भी इच्छा हो वो अपने हिसाब से गौ माता की सेवा कर ही लेते हैं। गांव और छोटे शहरों में जगह की कमी ना होने के कारण कई लोग अपने घरों में ही गाय का पालन करते हैं, लेकिन शहरों में ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो लोग गौशाला में जाकर या अपने आसपास ही गौ माता को रोटी या चारा खिला लेते हैं। गौ माता को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। आपको पौराणिक कथाओं में अवश्य ही पढ़ने को मिल जाएगा कि ऋषि मुनि अपने आश्रम में गौ माता को पालते थे और उनकी सेवा किया करते थे। इनकी सेवा करना उनका परम कर्तव्य होता था। भगवान श्री कृष्ण भी गौ माता को बहुत महत्व देते थे और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि आज भी हमारे समाज में गौ माता को उतना ही सम्मान प्राप्त है। हिंदू घरों में हमेशा ही पहली रोटी गौ माता के लिए बनाई जाती है और गौ माता को प्रेम से खिलाई जाती है। आज हम अत्यंत पूजनीय और सम्माननीय गौ माता के विषय में महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि गौ माता को कौन सी वस्तुएं खिलानी चाहिए और कौन सी नहीं। सबसे पहली बात, गौ माता बहुत ही शुभ होती है। उनके दर्शन मात्र से ही हमें पुण्य कर्म की प्राप्ति होती है। इसीलिए जिस घर में मुख्य द्वार पर नित्य गौ माता पधारती है ऐसे घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती और ऐसे घर पर कभी भी संकट नहीं आते हैं। दूसरी बात, किसी भी यात्रा के लिए जाते समय यदि हमें गौ माता के दर्शन हो तो हमें उनको नमस्कार करके ही आगे बढ़ना चाहिए, तो हमारी यात्रा सुखद और सफल होती है। तीसरी बात, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कुंडली में पितृदोष हो तो अन्य उपायों के साथ साथ गौ माता को प्रतिदिन रोटी और हरी घास खिलाने से लाभ प्राप्त होता है। पितृदोष से मुक्ति मिलती है। चौथी बात, गौमूत्र अत्यंत उपयोगी, पवित्र और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हितकारी होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से गौमूत्र का बहुत अधिक महत्व है। साथ ही वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इसे लाभकारी माना गया है। गौमूत्र में बहुत से खनिज पदार्थ और स्वास्थ्य वर्धक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं और बहुत से रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। आइए अब जान लेते हैं हमें गौ माता को कौन सी चीज खिलानी चाहिए और कौन सी नहीं। पहली बात, अपने द्वार पर आई गौ माता को कभी भी बिना रोटी खिलाए जाने नहीं देना चाहिए। गौ माता को रोटी खिलाने से हमें बहुत पुण्य मिलता है। दूसरी बात, गौ माता को कभी भी बासी और सड़ा गला खाना बिल्कुल भी नहीं खिलाना चाहिए। भूख लगने पर कभी कभार मजबूरी में गौ माता उस अन्न का सेवन भी कर लेती है, लेकिन इसका पाप हमें जरूर लगता है। गौ माता एक शुद्ध, पवित्र और दिव्य प्राणी है। इन्हें कभी भी जूठा, सड़ा गला या बासी चीजें नहीं खिलानी चाहिए। तीसरी बात, गौ माता एक शाकाहारी पशु है।
गौ माता में समस्त देवी देवताओं का वास है, इसीलिए कभी भी गौ माता को जबरदस्ती मांसाहार, अंडे इत्यादि चीजें खिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पर हमें महापाप लगता है। चौथी बात, यदि कुंडली में दोष है जिसके कारण हमें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो गौ माता को रोटी खिलाते समय उसमें सफेद मक्खन या घी लगाकर गौ माता को खिला दें। तो इस प्रकार से हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए। अगर पितृदोष दूर करना चाहते हैं तो गौ माता को अमावस्या के दिन रोटी, गुड़ और चावल अवश्य खिलाएं। ये फायदेमंद रहता है, इससे सभी पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। साथ ही गौ माता की पूजन से नवग्रह की भी शांति हो जाती है। अगर बच्चे कहना नहीं मानते और आपकी बात नहीं सुनते, उनका स्वभाव क्रोधित है और बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं, तो किसी दिन द्वार पर आई गौ माता को उनके हाथ से लगा हुआ भोजन अवश्य खिलाएं। गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुब्बड़ होता है, उस कुब्बड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। रोजाना सुबह गौ माता की इस कुब्बड़ पर हाथ फेरने से मनुष्य सभी रोगों से मुक्त होता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं, उसकी सारी आर्थिक संकट, उसके सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और गरीबी का नाश हो जाता है। इसके साथ ही उसके सभी रोग भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए द्वार पर आई गौ माता की पीठ पर एक बार अवश्य हाथ फेरें। घर बनाने से पहले अगर उस जमीन पर गौ माता और उसके बछड़े को बांधते हैं तो इससे सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। जिस स्थान पर गौ माता बैठकर आराम करती है वहाँ पर कभी भी कोई बाधाएं और बुरी शक्तियाँ नहीं आती हैं। ध्यान रहे, घर में बनी सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए बनाएं और गौ माता को अवश्य खिलाएं। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है और कलेश दूर हो जाता है। अगर आपके घर के द्वार पर रोजाना गौ माता आती है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। ये आपके जीवन में अच्छा समय आने का संकेत है, क्योंकि गौ माता ऐसे घर पर ही जाती है जिस घर में पवित्र, शुद्ध और अच्छे लोग निवास करते हैं। इसीलिए द्वार पर गौ माता के आने पर उसे बिना रोटी खिलाए ना भेजें। गौ माता के गले में घंटी जरूर बांधे। गाय के गले में बंधी घंटी बजने से गौ माता की आरती होती है और इससे 33 कोटि देवी देवताओं की आरती का फल मिलता है। गौ माता के गोबर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है और गौ माता के मूत्र में गंगा जी का वास होता है। गौ माता के दूध में स्वर्ण तत्व पाया जाता है जो सभी रोगों का नाश करने वाला है। इसीलिए गौ माता के दूध का सेवन अवश्य करें। तन मन धन से जो मनुष्य गौ माता की सेवा करता है वो मृत्यु के पश्चात वैतरणी गौ माता की पूंछ पकड़कर नर्क को भी पार कर जाता है। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती और उन्हें गोलोक धाम में निवास मिलता है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई होती है वो व्यक्ति अगर अपनी हथेली में गुड़ को रखकर गौ माता को जीभ से चटाता है तो गौ माता की जीभ अगर हथेली पर फिरती है उस गुड़ को चाटने के लिए, तो व्यक्ति की सोई हुई भाग्य की रेखा खुल जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।